हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये संडे मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूंगी संडे का, कि मैं संडे को कितनी ज़्यादा बिजी रही। तो बस यहाँ पर मैंने एक दिन पहले जो खिचड़ी और चावल वगैरह बनाए थे ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो संक्रांति वाले दिन हम वही खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने खिचड़ी भी लगा दी है, चावल लगा दिए हैं, साथ में दही और पापड़। तो दही भी मैंने मार्केट से मंगाया था, मैंने रात को नहीं जमाया था। और इसके बाद नाश्ता वगैरह सबको देने के बाद मैंने ना ये जो जार ये धोकर रखा था, इसमें मुझे जो मक्के होते हैं ना, मकई के दाने, वो इसमें भरने थे मैंने। और ये जो मकई के दाने हैं ना, मैं हमेशा इसमें भर के रख देती हूँ। फिर जब बच्चों को खाने होते हैं ना, तो वो लेकर तुरंत इसको बना लेते हैं। तो इसमें 4 पैकेट के करीब मैंने कुछ मकई के दाने भर दिए थे और इसे फिर काउंटर टॉप में साइड में रख दिया था। और उसके बाद काजू का भी एक पैकेट था, तो वो भी मैंने भर दिया था बॉटल में। और इसके बाद इतनी देर में दूध भी आ गया था, दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने दूध भी ले लिया और दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके बाद जो मेरा काम है वो स्टार्ट होता है डस्टिंग क्लीनिंग का। तो आज मैंने डैडी जी के बेडरूम से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो कुशन, पिलो वगैरह, ये सब चीज़ों को मैं हटा दूँगी यहाँ से। और साइड में जो कपड़े पड़े हैं ना, ये प्रेस किए हुए कपड़े, मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े बाहर से प्रेस करवा दिए थे। तो बस अब इन्हें ना अलमारी में अरेंज करना था उनकी जगह पर। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे पैंट शर्ट अलग कर करके रखती जाती हूँ, ताकि जोड़ी बना के रख लो ना, तो फिर उसे टांगने में, हैंग करने में ना आसानी होती है। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ। और फिर हैंगर में ना मैंने कपड़ों को टांग दिया है और उसको अलमारी में लगा दूंगी। और आज मैंने ना ये जो कमरे की बेडशीट वगैरह है ये सब चेंज करनी है। और दीवारों में, खिड़कियों में भी एक कपड़ा मार देती हूँ। इससे अगर छोटे मोटे जाले लगे होते हैं, कहीं थोड़ी सी डस्ट आई होती है, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बस अब बेड वगैरह पूरा साफ़ करूँगी और जो चीज़ जैसी रखी रहती है ना, उसे वैसे ही रख दूँगी। और ये जो बेडशीट है इसे भी मैं चेंज कर दूँगी। मेरा जो आज का व्लॉग है ना, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी। मैंने सोचा था मैं इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर दूंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसमें ना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसे एक में ही एडिटिंग करके एक में ही कर देती हूँ। और ताकि आपको मेरी फुल डे रूटीन मिल सके, कि मतलब मैं संडे को मेरी जो रूटीन थी फुल डे की, वो कैसी थी, मैं कितनी बिज़ी रही, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इस करके ना मैंने फिर ये व्लॉग मतलब 2 पार्ट में नहीं बाँटा है, डिवाइड नहीं किया है। तो जैसे कि उस कमरे को मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। और जो मेरी बेडशीट वगैरह धोने की थी ना, वो भी मैंने निकाल दी थी। और उस कमरे को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी हमारे बेडरूम में। तो ये देखिए हमारे बेडरूम में कितना ज़्यादा खलारा पिया हुआ है। कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है। जो शॉपिंग वाले बैग्स थे ना, जितनी भी हम शॉपिंग करके आए थे, वो सब बेड पे पड़ी हुई थी। तो मैंने 2 दिन से ना इस कमरे में हाथ ही नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपके साथ शेयर किया था, जब ऐसे कुछ होता है ना, तो मेरी इच्छा ही नहीं होती उस कमरे में काम करने की। मैंने कहा नहीं, 2 दिन हो गए, आज तो यहाँ सफाई करनी ही है। तो जितना भी शॉपिंग का सामान था मैंने साइड में एक स्टूल पर रख दिया है। और अब मैं करने लगी हूँ बेड की क्लीनिंग। वैसे ही कमरा साफ़ ही रहता है, बस हल्की सी धूल आई थी जो कि करनी ही है। और वैसे भी साफ़ रहे चाहे ना रहे, काम तो करना ही है। और वैसे भी 2 दिन से मेरा हाथ नहीं लगा था, तो मुझे ये था कि नहीं, आज मैंने ये कमरा साफ़ करना ही है। और अगर हम ना करें ना, तो फिर आगे जाकर ना काम बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैंने करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन आज मैं इस कमरे को अच्छे से साफ़ करके रहूँगी। तो मैंने ना इस कमरे की भी जो बेडशीट है ना, वो चेंज कर दी है। पलंग वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया है, खिड़की साफ़ कर ली है, बस अब बेडशीट बिछाऊँगी। और इधर वाला टेबल वगैरह ना, वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सॉरी, आज मेरी आवाज़ आप लोग को थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी। असल में मुझे ना कोल्ड और फीवर हुआ है। तो इस वजह से क्या, कल भी मैंने अपना जो मेरा व्लॉग बना हुआ था ना, वो भी मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी वॉइस ओवर करने की। मतलब फ़ीवर इतना ज़्यादा था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं एडिटिंग करूँ, वॉइस ओवर करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अब व्लॉग बना हुआ है तो आज हिम्मत करके मैं जो वॉइस ओवर का काम करना है वो करके आप लोगों तक व्लॉग पहुँचा देती हूँ। क्योंकि
मेरी यूट्यूब फैमिली में कई ऐसे मेंबर हैं जो मेरे व्लॉग का डेली इंतज़ार करते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे ये हिम्मत थोड़ी सी करनी पड़ेगी और व्लॉग एडिट करना पड़ेगा। कल असल में ऐसा हो रहा था ना, मंडे के दिन मैं जैसे ही व्लॉग एडिट करने जा रही थी ना, तो एकदम चक्कर आ रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं सोई ही रही मेडिसिन वगैरह खाकर। आज भी सुबह से ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा सा उठ रही हूँ, थोड़ा सा लेट जा रही हूँ, इस तरीके से मेरा दिन निकल रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो एडिटिंग का काम है वो करना ही करना है, तो इसलिए फिर मैं आज आप लोगों तक वीडियो पहुँचा पाऊँगी। तो ये देखिए, बेड वगैरह साफ़ करने के बाद जो साइड का टेबल था मैंने वो भी साफ़ कर लिया है, और साथ में ये जो अलमारियाँ हैं ना, इन पर भी मैं एक कपड़ा मार दूँगी। और ये साइड में भी ना थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं जो कि मुझे अलमारी में लगाने हैं। तो कुर्सी को भी मैंने साफ़ कर लिया, और ये देखिए अब कमरा हो गया है अच्छे से साफ़ सुथरा और देखने में भी प्यारा लग रहा है। पहले कितना अजीब लग रहा था। इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो हॉल की भी डस्टिंग मैंने कर ली थी, लेकिन हॉल की डस्टिंग अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करती तो व्लॉग और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। इस वजह से मैंने हॉल की डस्टिंग आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि वो हमेशा मैं करती रहती हूँ। तो हॉल की डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, सब चीज़ों को साफ़ सुथरा झाड़ झूड़ कर बिछा लिया था जैसे मैं हमेशा बिछाती हूँ। और उसके बाद मैंने हॉल में झाड़ू लगा लिया था, फिर दोनों बेडरूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। और इसके बाद ना मैंने पूरे घर में ना जो पोछे का काम है वो भी निपटा लिया था, और इसी बीच में ना जो कपड़े थे ना मशीन में मैंने वो भी डाल दिए थे। कपड़े जो थे वो भी घूम रहे थे, यानी एक बार जाती थी कपड़े ना मशीन में घूम जाते थे, उन्हें निचोड़ के सूखने के लिए डाल देती थी, फिर उसके बाद में दूसरी बार के कपड़े मैं घूमने के लिए डाल देती। तो इस तरीके से ना मशीन में मैं साथ साथ कपड़े भी घुमा रही थी, कपड़ों को धोने का भी काम चल रहा था और इधर झाड़ू पोछे का भी काम चल रहा था। तो ये सब मेरे काम ना एक साथ सबके सब चल रहे थे। और खाना मैंने बनाना नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने साग बनाया था ना, तो वो साग हमारे दोपहर को हमने साग के साथ ही खाना खाना था। तो ये देखिए, बस ये सब झाड़ू करने के बाद मैंने पोछा कर लिया था। उसके बाद आ गई हूँ, मैं कपड़ों को स्पिन करने के लिए डाल दूँगी, और मशीन में ही मैं आज खंगाल रही थी। मशीन का पानी मैं 4 से 5 बार चेंज कर रही थी, और इसी में से मैं पूरा निचोड़ निचोड़ कर ना मशीन में दूसरी तरफ स्पिन करने के लिए कपड़ों को डाल दूँगी। और इसके बाद ना मैंने जो कपड़े थे ना उन्हें बाहर सूखने के लिए भी डाल दिया था। आज थोड़ी सी ना हड़बड़ी हो रही थी, और इस टाइम पर बच्चे घर पे नहीं थे, डैडी जी भी घर पे नहीं थे। डैड जी और बच्चे नगर कीर्तन में जा चुके थे, हमारे इधर निकलना था नगर कीर्तन। तो कपड़े धोने के बाद मैंने उन्हें खाना बनाकर फुलके सेक कर दे दिए थे, तो उन लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद वो सब नगर कीर्तन में चले गए थे। रमन शरण अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए थे, और डैडी जी को ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो छोड़ आए थे। तो इस तरीके से मतलब घर में मैं थी बस अकेली, और बस यहाँ पर फटाफट बर्तन कर रही हूँ। बर्तन करने के बाद ना मैंने भी जाना था नगर कीर्तन में, तो बस यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करना, ये मेरा लास्ट काम बचा था बर्तन साफ़ करने का। और बर्तन धोने के बाद जो सिंक का एरिया है मैं इसे भी अच्छे से साफ़ करती हूँ, और नल वगैरह साफ़ करने थे, पीछे की टाइल्स वगैरह साफ़ करनी थी। और इससे पहले जो बर्तन मैंने धो के रखे थे ना मैंने वो भी लगा दिए थे। और इसके बाद ये सब करने के बाद ना मैंने जो गैस की क्लीनिंग की थी, और जो काउंटर टॉप है ना वो भी अच्छे से साफ़ कर लिया था सर्फ लगा के। और किचन के कैबिनेट वगैरह पे भी मैंने एक कपड़ा मार दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आते समय रात हो जाएगी, तो रात को हाथ नहीं लग पाएगा और थक जाऊंगी तो मन बिल्कुल नहीं करेगा। और इस समय तक ना मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब लगने लग गई थी, मुझे ना ठंड लगने लग गई थी इस टाइम तक काम करते करते। और मुझे ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब मैं काम करती हूँ तो मुझे ठंड लगती है। तो शुरू में ठंड लगती है, उसके बाद में मैं काम करती जाती हूँ ना तो वापस से मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, मुझे ठंड का पता ही नहीं चलता। काम करते रहो ना तो ठंड का पता नहीं चलता है। तो बस इस वजह से ना फिर मैं जब यहाँ निकलने लगी, उसके बाद नगर कीर्तन के लिए जब हम निकले ना तो मेरी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, मुझे फीवर चढ़ चुका था, लेकिन नगर कीर्तन में तो जाना ही था। तो बस मैं अपने हस्बैंड के साथ शाम को निकली हूँ, और यहाँ पर रमन शरण जो थे ये सेवा में लगे हुए थे। यहाँ पर ना ये हमारे गुरुद्वारे की तरफ से सेवा हो रही थी, दूध की, केसर ड्राई फ्रूट वाले दूध की सेवा हो रही थी, तो वहाँ पे लंगर की सेवा ये लोग कर रहे थे दोनों बच्चे। तो ये पहले से निकल चुके थे सुबह से सेवा करने के लिए, और मैं और मेरे हस्बैंड ना थोड़ा देरी से गए थे, मतलब हमें शाम हो गई थी।
सच में ये समय इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम बोल कर नहीं बता सकते। तो ये देखिए, ये जो है ना बैंड वालों के पीछे में गतके की टीम होती है और इसके पीछे जो होते हैं, जो संगत सेवा कर रही होती है झाड़ू की, वो होते हैं। और ये सेवा ना पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं भी करती थी। फिर कुछ समय के लिए इस सेवा को बंद कर दिया गया था। अब ये सेवा फिर से चालू की गई है। इसके बाद आती है फूलों फूलों की सेवा। तो ये सेवा हमने हमारे घर में सभी ने 16 साल तक करी है। अभी पिछले साल से हमने ये सेवा बंद करी है, मतलब नहीं कर रहे हैं ये सेवा पिछले साल से। कोविड के बाद से ये सेवा हमने मतलब एक बार की है, उसके बाद से नहीं की है। जब मेरा रमन हुआ था ना तब से हम ये सेवा कर रहे थे। तो उसके बाद में 5 प्यारे होते हैं, उनके बाद में जो होती है वो पालकी साहब होती हैं। और ये है पालकी साहब जिसमें कीर्तन चलता है, पाठ होते हैं बाबा जी का पाठ होता है, कीर्तन होते हैं, अलग अलग जो जत्थे होते हैं कीर्तन करने के लिए बुलाए जाते हैं। और ये देखिए पालकी साहब, और पालकी साहब के पीछे वो संगत होती है जो पैदल चलती है। पालकी साहब के साथ साथ इनमें ज़्यादातर लेडीज़ और बच्चे होते हैं। और बस इस तरीके से पूरा नगर कीर्तन निकलता है और इतना रश रहता है, इतना रश रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और जगह जगह पर लंगर की सेवा लगाई जाती है संगत के लिए। और लंगर पानी छकाया जाता है रास्ते में पूरा। और इसके बाद ये नगर कीर्तन यहाँ पहुँच गया था चौक पे। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जाके मत्था टेका, हमने प्रसाद लिया, बाबा जी का आशीर्वाद लिया। और इसके बाद ना इसी समय फिर रहरास साहब जी का ना पाठ भी स्टार्ट हो गया था। तो अब हो रहा है रहरास साहब जी का पाठ। दास होने के बाद बोले सोनेहार सत श्री अकाल के जयकारे गूंजने लग गए थे। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा रश था। और इस टाइम तक ना बच्चे आए नहीं थे, बच्चे वहाँ सेवा ही कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बस नगर कीर्तन में साथ साथ चल रहे थे। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही बच्चे भी आ गए थे, दोनों बच्चे वहाँ पे सेवा करके ना आ गए थे। तो बस इसके बाद हम ना गाड़ी में बैठ गए थे और फिर साथ साथ ही जाना था हमने, गाड़ी के साथ साथ में पालकी साहब के साथ साथ में जाना था। और इस समय तक ना मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की, मतलब बुखार काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ना कोल्ड भी मतलब बढ़ते जा रहा था। इसके बाद जब नगर कीर्तन गुरुद्वारे तक पहुंच गया, हमारे यहाँ सेक्टर 6 गुरुद्वारे तक नगर कीर्तन जाता है। तो बस यहाँ पर नगर कीर्तन पहुंच चुका था, हमने माथा टेका। उसके बाद ये है गुरुद्वारा साहब, हमने यहाँ पर माथा टेका। और इसके बाद हमने लंगर हॉल में चले गए थे जहाँ पर लंगर की सेवा लगाई गई थी। और मैं सच बता रही हूँ, मतलब लंगर मैंने कम से कम साल 1.5 साल बाद किया होगा। क्योंकि मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं गुरुद्वारे नहीं जाती हूँ मतलब शाम के टाइम मत्था टेक कर आ जाती हूँ। ऐसे भीड़ भाड़ में मैं नहीं जाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा था ना, ये थोड़ा खाली हिस्सा था। तो हम यहाँ बैठकर लंगर छकने वाले थे और दूसरे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम इधर ही बैठ गए थे। बस हम यहाँ पर लंगर छकेंगे। और लंगर भी जो होता है ना, बहुत किस्मत से मिलता है, ये मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ ना लंगर छकने के लिए, तो मुझे पता है लंगर का जो स्वाद होता है वो इतना टेस्टी होता है ना लंगर, सच में। और बहुत समय बाद मैंने खाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं रमन को कह भी रही थी, रमन मैंने बहुत समय के बाद लंगर खाया है, मुझे बहुत स्वाद लग रहा है करके। तो रमन कहने लगा, मम्मा आप वैसे भी चला करो। तो देखूंगी धीरे धीरे आदत थोड़ी सी डालूंगी कि मैं भी जा सकूं। और लंगर जो है, मैं फिर से कह रही हूँ, लंगर जो है ना बहुत नसीब वालों को मिलता है, बहुत नसीब से मिलता है। बस इसके बाद घर आए, हमने करनी थी लोहड़ी की तैयारी, क्योंकि हमने एक दिन पहले लोहड़ी नहीं मनाई थी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चे जो थे ना, वो लोहड़ी के लिए लकड़ियाँ जो थी वो लगा गए थे। बस ये देखिए, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और बस अब लोहड़ी जला दी है हमने। और हमारे में ना जोड़ी जोड़ी में परिक्रमा करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और मत्था टेक के आशीर्वाद लेंगे। और इसके बाद फिर बच्चों ने भी परिक्रमा की और मत्था टेक के फिर उनका आशीर्वाद लिया।
डैडी जी बहुत थक गए थे तो उन्होंने कहा कि लोहड़ी जला लो, मैं प्रसाद बस ले लूँगा। तो लोहड़ी जलाने के बाद हमने उन्हें प्रसाद दे दिया था। इसके बाद यहाँ कोको भी हमारे साथ ही था, वो भी हमारे साथ मस्ती कर रहा था ऊपर। और रमन ने सोफ़ा वगैरह निकाल लिया था। शरण ने चाय बनाई थी जो कि वो ऊपर लेकर आया था। मैंने शरण को कहा शरण चाय बना के ले आ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और इस समय ना मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को मतलब कोल्ड हो गया था। उनको तो एक दिन पहले से था और मुझे तो इस आज से ही हुआ था। बस यहाँ हम फल्ली और ये जो फुल्ले वगैरह हैं ना, उन्हें खा रहे हैं थोड़ा सा प्रसाद के रूप में। और इसके बाद जो है हमने गरम गरम चाय पी और थोड़ी देर बैठे। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो नीचे चले गए थे, उन्होंने मेडिसिन खाई। उसके बाद वो सो गए थे क्योंकि उनको ना मतलब उनको भी फीवर टाइप का लग रहा था। तो बस यहीं पे आज मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।